आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 18 में ट्रांजिस्टर्स। मैं आपको ट्रांजिस्टर में बुनियादी तौर पे जो उसकी फ़िगर है उससे ज़रा बात वाज़े करता हूँ। आपने इस चैप्टर के शुरू में पी एन जंक्शन पढ़ा था। पी एन जंक्शन में आपने कहा जी आपके पास सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक पीस है और आप उस आधे पीस को एन जंक्शन एन टाइप बना देते हो और आधे को पी टाइप बना देते हो, तो वो बन जाता है पी एन जंक्शन। इसके अगेंस्ट ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है? ट्रांजिस्टर आप मसलन ये फिगर देख लें। ट्रांजिस्टर बुनियादी तौर पे सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक पीस है। ये इस तरीके से बनाया जाएगा, इसे हम कहते होते हैं, पी एन जंक्शन में आपने पढ़ा होगा, इसे हम कहते होते हैं डोपिंग। इसकी हम कुछ ऐसे डोपिंग करेंगे कि इसके दरमियान वाले एक छोटे से थिन से हिस्से को पी बना देंगे और बाकी साइडों के दो हिस्सों को एन बना देंगे, या दरमियान वाले थिन से हिस्से को एन बना देंगे और बाकी दोनों को पी बना देंगे। गोया इसमें दो बाउंड्रीज अंदर आएंगी, दो जंक्शंस आएंगे, पी एन जंक्शंस। एक एन है साइड पे, दूसरा भी एन है, दरमियान में पी है, या बाहर पी है, दूसरा भी बाहर पी है और दरमियान में एन है। इस किस्म की अरेंजमेंट को एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल जो इस तरीके से तीन हिस्सों में डोपिंग के हिसाब से तकसीम हुआ हो, उसको हम बोलते होते हैं ट्रांजिस्टर। अगर सेंट्रल पोर्शन पी है और बाहर के दोनों पोर्शंस एन है तो इसको बोलते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर सेंट्रल पोर्शन एन है और बाहर के दोनों पोर्शंस पी हैं तो इसको बोलते होते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। पी एन पी और एन पी एन ट्रांजिस्टर बुनियादी तौर पे जहाँ भी अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं उनको नाम क्या दिए जाएंगे? जो सेंट्रल पोर्शन होगा ट्रांजिस्टर का, जैसे ये है, इस ट्रांजिस्टर में मैं फिगर छोटी कर लूँ ताकि मैं उसको पॉइंट, जो सेंट्रल पोर्शन है ट्रांजिस्टर का ये वाला, भले वो एन पी एन का हो भले वो पी एन पी का हो, इसको बोलते होते हैं बेस। बेस बहुत थिन होती है, कोई हार्डली 10⁻⁻⁶ मिली 6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर के बराबर थिकनेस की। बाकी जो दोनों पोर्शंस हैं, कहने को वो दोनों एन होंगे या कहने को वो दोनों पी होंगे, लेकिन वो डोपिंग में एक जैसे नहीं होंगे। उनमें एक पोर्शन ऐसा होगा जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे और दूसरे में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होंगे। जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे उसको हम बोलेंगे एमिटर, जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दूसरे के मुकाबले में कम होंगे उसको हम बोलेंगे कलेक्टर। एक ट्रांजिस्टर में जो तीन पोर्शंस होते हैं, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। एमिटर और कलेक्टर सिमिलर डोपिंग के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, या दोनों एन होते हैं या दोनों पी होते हैं, लेकिन एमिटर हैवीली डोप्ड होता है, कलेक्टर में डोपिंग कम होती है यानी इम्प्योरिटी कम होती है, बेस डिफरेंट होती है और ये ओवरऑल बनता है एक ट्रांजिस्टर। एक और चीज़ आपकी बुक में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है उसको भी हम यहाँ ज़रा मेंशन कर दें। ट्रांजिस्टर को बुनियादी तौर पे जब सर्किट में जोड़ा जाता है तो ट्रांजिस्टर का एक सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के बारे में जानते हैं, बैटरी का क्या सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, तो उस तरीके से आप देखें ये ट्रांजिस्टर की जो दो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन दोनों के साथ एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इन दोनों को यहाँ पे सर्किट्स में जोड़ के ज़रा बड़ा भी करके दिखाया गया। तो आप देखें इसमें किसी एक फिगर को मैं उठा के बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये फिगर आप देख लें, ये ट्रांजिस्टर की कहलाती है, ये जैसे ये ट्रांजिस्टर की कहलाती है बेस,
ये उसका बेस टर्मिनल है। ये एक दोनों सिमिलर से हैं, लेकिन इनमें से एक को कहते हैं कलेक्टर और एक को कहते हैं एमिटर। एमिटर और कलेक्टर में फ़र्क करने के लिए एमिटर के ऊपर एक एरो दे दिया जाता है जो टेक्निकली किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के फ़्लो को शो करता है। मसलन आप देखें, ये ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो आप देखो इसमें क्या है कि बेस जो है वो पॉजिटिव है, और अगर ये कंडक्ट करेगा अपनी नॉर्मल ऑपरेशन में तो पॉजिटिव चार्जेस P से N की तरफ जाएंगे, यानी बेस से एमिटर की तरफ जाएंगे, तो ये एरो जो है बाहर की तरफ है। इसके अगेंस्ट आप इस ट्रांजिस्टर को देखो, ये उसके मुकाबले में एक PNP ट्रांजिस्टर है। एमिटर P है, कलेक्टर भी P है और बेस N है। लिहाजा इसमें अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एमिटर से बेस में जाएंगे, सो एरो जो है वो बेस की तरफ है। तो अभी तक जितनी मैंने बात की वो ये की कि एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर के अपने अपने सिंबल्स होते हैं। ये एक सिंबल है, ये NPN ट्रांजिस्टर का है, ये सिंबल PNP ट्रांजिस्टर का है। ट्रांजिस्टर के सिंबल में 3 टर्मिनल्स शो हुए हैं, एक बेस है, एक कलेक्टर है, एक एमिटर है। एमिटर के ऊपर एक एरो दिया गया है जो कलेक्टर से उसे डिफरेंशिएट करता है सिंबॉलिकली। और एक छोटा सा फ़र्क है जिसको समझना है, वो ये कि PNP और NPN ट्रांजिस्टर के सिंबल में क्या फ़र्क रखा गया, सिर्फ और सिर्फ एरो की डायरेक्शन का। NPN ट्रांजिस्टर में एरो शो करता है कि पॉजिटिव चार्जेस कंडक्शन के दौरान बेस से एमिटर की तरफ जाएंगे, और PNP शो करता है कि पॉजिटिव चार्जेस कंडक्शन के दौरान P से N की तरफ जाएंगे। सो ये ओवरऑल उसकी दोनों के सिंबल्स हैं। ट्रांजिस्टर की जो नॉर्मल ऑपरेशन होती है उसमें उसके जो नाम हमने मेंशन किए उसके आप बारे में देख लो आप। लफ्ज़ एमिटर नाम ही से शो करता है कि ये बुनियादी तौर पे सर्किट ट्रांजिस्टर की कंडक्शन के दौरान ट्रांजिस्टर में से चार्जेस को फॉरवर्ड बायसिंग की मदद से अपने अंदर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। ये चार्जेस एमिटर से बेस में जाते हैं और बेस के थ्रू फिर कलेक्टर में एंटर होते हैं। सो कलेक्टर का नाम ही शो करता है कि उसने एमिटर से भेजे हुए चार्जेस को कलेक्ट करना है। अब बुनियादी तौर पे एमिटर को इस काबिल बनाना है कि वो चार्जेस को एमिट कर सके, और कलेक्टर को इस काबिल बनाना है कि वो चार्जेस को रिसीव कर सके। तो इसके लिए नॉर्मल ऑपरेशन में एक ट्रांजिस्टर सर्किट में जुड़ा कैसे जाएगा, तो उसको हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में सबसे पहले तो इस टर्म को समझना है कि एक ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस होते हैं, एक जहाँ एमिटर और बेस मिले हुए हैं और दूसरा जहाँ कलेक्टर और बेस मिले हुए हैं। जहाँ एमिटर और बेस मिले हैं वो कहलाता होता है एमिटर बेस जंक्शन, और जहाँ कलेक्टर और बेस मिले हुए हैं वो कहलाता होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। एक एमिटर को अगर आप इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो चार्जेस को फ़्लो करवा सके, तो यकीनी सी बात है वो सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब वो इसको जी जस्ट अ मिनट, आपकी वो पिक्चर यहाँ से डिसअपीयर हो गई है, तो मैं 1 मिनट उसको वापस ला के आपसे बात करता हूँ। जी, एक एमिटर चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ तभी एमिट कर सकेगा जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो, ताकि एमिटर जो है बेस की तरफ चार्जेस को भेज सके। और एक कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को तभी रिसीव कर सकेगा जब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो। ऐसा करने के लिए यूजुअली हम ट्रांजिस्टर के साथ 2 बैटरीज जोड़ते हैं। वो 2 बैटरीज जोड़ के ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा
वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के दिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्कशन किया है कि ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं और ट्रांजिस्टर्स दोनों के दोनों किस तरीके से किस किस हिस्से पे मुश्तमिल होते हैं, और पीएन जंक्शंस क्या चीज़ होते हैं, जो दो बैक टू बैक पीएन जंक्शन होते हैं, मीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ये बैटरी के साथ कैसे जुड़ेंगे और फिर करंट कैसे फ़्लो करवाएंगे, इसको हम इंशाल्लाह ट्रांजिस्टर की नॉर्मल ऑपरेशन में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।